मैन ये रास्ता देखो, ये तो बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा। गौमाता आप स्ट्रेस ना लें, मैं जोर से आपके आगे से निकल जाऊंगा। सो यार कल हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ये देखो यार इस विजुअल के साथ उठा हूँ आज भी, क्या बढ़िया नहीं है यार। धूप निकल गई है प्यारी प्यारी, यहाँ तक आने में और 40 मिनट लगेंगे धूप को। मेरे साथ कल एक मिसहैपनिंग हो गई थी, या एक थोड़ा सा वाकअप हो गया था। वो ये था कि मेरे बैग में पेट्रोल लीक हो गया, तो वहाँ जो सारे कपड़े दिख रहे हैं सूखते हुए वो मेरे हैं, कि इन सब पे पेट्रोल डाला हुआ है। एंड बाकी भाई लोग मिले थे R15 इन सब से आए हुए थे, तो उनको कुछ 1-1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए था, वो उनको दे दिया। ऐसे टेरेन में ना कोई फंस जाना बहुत बुरा होता है। कल मेरी ऑलमोस्ट बुरी हालत हो गई थी जब वो स्टैंड वाला इशू हो गया था। पहले तो ठंडे पानी में मैं कूद गया, फिर बाइक निकाली किसी तरीके से, क्योंकि फिगर आउट करना पड़े कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या। अब मेरे को पता है क्या हुआ है राइट, अभी वो भी फिक्स करना है। एंड बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा एकदम चिल्ड। रात को -2 गया था, अभी सुबह अराउंड ये 4-5 डिग्री होगा। बाहर खड़े खड़े हाथ जम जाते हैं, ऐसी हालत है। ये इनकी किचन है, ऐसे नहीं लग रहा वो वहाँ पे खाना बना रहे बैठ के। दूर से आया ना, मेरे को लगा कुछ खाना बना रहे हो तुम। ठंड लग रही भाई। हाँ जी सर, क्या बन रहा है? पराठा बन रहा है सर। ओहो, मतलब तैयार हो जाएगा? हाँ जी, खा सकते हैं अभी? बहुत बढ़िया। अभी बिल्कुल बिल्कुल। भैया पराठा तो उठा के दिखाओ, आप जो पराठा घुमा रहे थे। ये ओए ओए ओए। अगर मैं आपको इनकी शॉप दिखाऊं, इनकी जगह दिखाऊं, तो ऐसी है। यहाँ पे सब सोने का अरेंजमेंट हम लोगों ने ऑप्ट नहीं किया अंदर सोना, क्योंकि हम अपने कैंप लाए थे। शॉप का नाम है कांगड़ी ढाबा। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? पहली चीज़ यार, बहुत मदद की इन्होंने हमारी। तो इन्होंने हमें गद्दे दे दिए, हमें पिल्लो दे दिया, बोला आराम से सो सर, कोई टेंशन नहीं है। अक्टूबर लास्ट तक ये कैंप खुला है, आप लोग भी आओ यार, बढ़िया जगह है। सो यार कल हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये होता है इसका सेंसर, ठीक है, जो ऊपर नीचे होता है। ये बेसिकली स्टैंड के साथ यहाँ अटैच होता है इस बोल्ट पे। तो जब स्टैंड ऊपर नीचे मूव करता है तो सेंसर ऊपर नीचे मूव करता है। कल क्या हुआ, पत्थर इस पे लगा, पूरा इम्पैक्ट आया और ये सेंसर बाहर आ गया। ये पूरे टाइम नीचे गिरा हुआ था, तो बाइक एज्यूम कर रही थी कि पूरे टाइम मेरा स्टैंड लगा हुआ है। जैसे मैं फर्स्ट गियर पे डालता था बाइक बंद हो जाती थी, क्योंकि यही उसका पूरा काम है। मेरे को क्या करना पड़ता था, जब भी बाइक स्टार्ट करनी है मैं अपने पैर से सेंसर को ऐसे ऊपर करता था तो बाइक स्टार्ट होती थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस बोल्ट को खोलेंगे, इस बोल्ट को खोल के इस सेंसर को पीछे लेंगे, इस स्टैंड में वापस लगा के बोल्ट अप करके ठीक कर देंगे। लगा दिया ना स्टैंड पे? हाँ बस यही करना। 10 बज रहे हैं, हमने अच्छी खासी धूप सेकी, थोड़ा बाइक का काम करना पड़ा। भाई को अपना गोप्रो भी करना था जो कल टूट गया था। सब कुछ हमने फिक्स कर लिया है। अभी प्लान ये है कि हम यहाँ से जा रहे हैं चंद्रताल के बाद हम लोग जाएंगे काजा की तरफ। तो मुझे लग रहा है हम अराउंड 2 बजे तक यहाँ वापस आएंगे बातल पे। फिर बातल पे हम ये पूरा अपना टेंट पैक करेंगे, दैट विल टेक अनदर आवर। तो 3-3:30 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे फॉर काजा। 13,000 फीट पे हैं। ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, बहुत थकावट काफ़ी जल्दी हो रही है। अभी बाइकें आगे पीछे करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भैया जी बहुत प्यारे हैं, और ऑल से मैंने भैया के जूते पहने क्योंकि मेरे जूते गीले थे, भैया ने अपने जूते दे दिए। थैंक यू जी। ये गंदी रोड यार, बस ये जान ले डालती है। क्या सीन है यार ये भी, है ना भाई साहब। प्यारा सीन है यार रिवर का, कितनी प्यारी लग रही है। और ये माउंटेन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा टेरेन है यार। बहुत लेट हो गया यार हम चंद्रताल निकलते बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, ओए होए फंस गए। सिंगल रास्ता है ना। चल भाई, ले जा। इधर दबाओ, लग जाओगे। भेजी दबाओ, इधर लो। चंद्रताल ये सीधा। शुक्रिया। जैसे पहुंचेंगे कैंप साइड है, उसके आगे 1 किलोमीटर आगे दलदल है। दलदल के बाहर ना ले जाने में तो धसरी है। अच्छा, अरे ये तो बहुत क्रूशल बात बता दी।
जिसकी वजह से मैं सोच रहा था ना जाएं। चल देखेंगे क्या सीन है भैया, दलदल से भी निकाल लेंगे। भाई बहुत बुरा रास्ता है यार इसका, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अरे भाई ये नज़ारा देखो, ये अभी हम चंद्रताल से थोड़ा ही दूर हैं और ये देखो ये हमारी बाइक। 5 मिनट बैठो, हाँ देखो भाई इतना पीस मिलेगा ना। क्या शानदार जगह है ना यार भाई साहब, क्या क्या नहीं है यार अर्थ पे भाई। एक बार ये आके देखो यार, यहाँ पे रूट टफ है आई गेस, इसलिए बहुत लोग आते भी नहीं है, इसलिए शायद ब्यूटी भी कहीं ना कहीं तक प्रिजर्व्ड है। तो बहुत बढ़िया है यार। अरे भाई आगे कीचड़, लग गई नीचे। भाई आप रास्ता देखो और वो पहाड़ देखो, कुछ नहीं है, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। जो है खुद है, कॉन्फिडेंस है और समझ आना चाहिए कि हाँ ये मैं पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ टेंट लगाएंगे, बट हमें ये खबर मिली थी कि भाई अभी कोई टेंट्स लेके ही नहीं पहुँचा, तो बिल्कुल मत जाना। खबर गलत थी, वहाँ पे एक छोटू सा टेंट लगाते, नाइट स्काई देखते, मज़ा आ जाता, चिल्ड हवा होती। यहाँ लगते हैं सारे टेंट। चलो आ जाओ, हाँ आराम से आराम से, बहुत ट्रिकी है ये कैंप्स के बाद की रोड तो बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है बोल्डर पे ही चल रहा हूँ मैं तो। ये तो बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा। ओह फक भाई साहब, क्या रास्ता है ये। ओए भैंस की पूंछ। अच्छा जी, यहाँ से रोड ख़राब है, 1 किलोमीटर और है, निकल तो जाएगी। ज़्यादा खेल खेलना पड़ेगा, ज़्यादा कीचड़ है यार, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अच्छा नहीं यार, यहाँ तो बहुत रपटेगी भाई। भाई कोई लगा दो, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा, लगा दो। प्लान बना लेते ना एक। यहाँ से पूरा रास्ता ये वाला पूरा, चाहो तो यहाँ से उतार के जा सकते हो, बट ये लेजिट स्लश है। मैं सिंथन टॉप में एक बार गिरा था इसी स्लश पे, इस पे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी मोटा रिस्क है और बहुत गंदे होने वाली बात है। एक बंदा पकड़ेगा वो परेशान हो जाएगा, कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहीं पे रिस्क एनालिसिस आ गई, हमें समझ आ गया कि इधर हम जा नहीं सकते, इधर तो बहुत गहरे पैच है, ये जीप अटकी हुई है। ठीक है, नीचे से कहीं बाइक लग गई, कुछ हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। यार मूड बदल गया एकदम से, सोचने चले जाएं। यही होने वाला है, थोड़ी सी रपटे होगी, थोड़ा सा धक्का देना, ज़्यादा हो जाएगा। पूरी बाइक फिसल रही है। अरे यार चलो घुमाओ वापस, आगे से धक्का मार देना बस। देख के 1 मिनट, 1 2 3 चलो आ गए भाई। बहुत ही ज़्यादा स्लश है यार, सॉरी भाई चंद्रताल, नेक्स्ट टाइम काजा भी जाना है हमें। चलो यार सही बात है, ये दलदल है भाई पूरा। हालत देख लो यार, मैंने तो अभी घुसाई भी नहीं बाइक इसमें, तभी हाल है। आ जाओ
चलो भाई बुद्धू चले वापस। भाई क्या व्यू है यार, नीचे पानी फ्रोजन भी है, चल भी रहा है, क्रेजी यार। इस वक्त मुझे जल्दी है कि यार मैं लोसर पहुंचूं, क्योंकि घर वालों को भी टाइम दिया हुआ है कि यार 3-4 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, आपको कॉल करूंगा, उन्हें चिंता होने लग जाएगी। यार मैं लोसर किसी हाल में 3-4 बजे तक नहीं पहुंच रहा। आई एम गेसिंग कि मैं लोसर एटलीस्ट 5-6 बजे तक पहुंचूंगा एटलीस्ट। बट ये व्यू देख के ना टेंशन कम हो जाती है यार। कहाँ दिखती हैं यार ऐसी चीज़ें हमें, कहाँ दिखती हैं। मैंने ये रास्ता देखो, ओह फक, ओ भाई नहीं रुकना नहीं, शाबाश। ओह ऐसा स्ट्रेस देता है ना रास्ता, हाथों पे हर जगह, मतलब सब खिंच जाता है एक सेकंड में। इस वीरान इलाके में गऊ माता अकेली घूम रही है। गऊ माता, आप एक लेपर्ड का शिकार बन सकती हैं, इसका आपको पता है ये बात? अरे यार ये मुझसे डर के भाग रही है यार, शिट। अब इस केस में ना कई बार ऐसे घूम जाती है, मुझे उसका ज़्यादा डर है। गौ माता आप स्ट्रेस ना लें, मैं ज़ोर से आपके आगे से निकल जाऊंगा। बस बस बस, जय गौ माता। जो भी हो आप, इतना सुनसान इलाका है। गौ माता इज रोमिंग ऑल अलोन, ऑल बाय हर सेल्फ, एंड शी इज स्टिल रनिंग। इज शी रनिंग बिहाइंड मी? आई शुड रन फास्टर। अबे तो सही में भागती हुई आ रही है यार। मौज तो आपकी है भाई, इन सब की मौज है भाई। जीएस लेके आए हैं, ऐसे रास्तों पे जीएस तो धुआं उड़ाती जाती है भाई, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो जा रहा हमारा लड़का आगे। अब तो मैं डालूंगा न्यूट्रल पे, ये न्यूट्रल। अब बस ब्रेक का इस्तेमाल है, धीरे 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 धीरे। ये कितनी तेज चला रहा है कि ये गाड़ी को ऊपर टिक कर गया भाई 4x4 को। ये है चंद्रताल का गेट। यहाँ से आप आते हो बातल से, ऊपर चले जाओगे कुंजुम पास, लोसर, काजा, राइट। सो वो वहाँ पे बातल है, बातल हम पहुँच गए हैं। अभी आगे का प्लान ये है कि यार जल्दी से पैकिंग करेंगे सारी और यहाँ से आउट यार एकदम। खाना भी शायद स्किप करके कहीं लोसर पे खाएंगे, क्योंकि लोसर पे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। यार अभी हम हैं बातल में, दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब काजा जाना है। हाँ, घर वालों को भी चिंता हो रही होगी कि अभी तक फ़ोन नहीं आया। यहाँ पे था हमारा टेंट, ऑल पैक्ड। दिपेश भाई का वो रेडी, मेरा लगेज उसके साइड में पड़ा हुआ रेडी। दोनों बाइक रेडी हैं, फ्यूल भी ठीक ठाक है। हमें लोसर पहुँचना है जल्दी, बट जितना टेरेन अलाउ करते हैं हम उतनी तेज़ चला सकते हैं, सो हम अपनी पैकिंग जल्दी कर सकते थे, हमने कर लिया है। ये मैंने अभी इसलिए पहना, धूप बहुत तेज़ है। सामान वामान सारा पैक कर दिया। अब हम काजा की तरफ बढ़ेंगे। होटल अभी बुक नहीं है। काजा यहाँ से अराउंड 5 घंटा दूर है, तो हमारा सबसे पहला स्टॉप होने वाला है लोसर। उससे पहले हमारे पास आने वाला है कुंजुम टॉप। लेट्स डू इट। दिपेश भी बहुत थक गए, अभी का भी थक गया। हालत टाइट है यार, दोनों की बहुत टाइट है। बस काजा पहुँच गया ना, फिर थोड़ा आराम से हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आसपास ही है, दूर दूर नहीं है। थोड़ा सा रन है यार, ये थोड़ा सा रन है, 20 ही है भाई। टॉप में ना, यहाँ से टॉप को आपको 11 किलोमीटर ना, 10 की 11 किलोमीटर टॉप कुंजम पास। हाँ, और टॉप उतर करके आपको और मेरे ख्याल से और 9-10 किलोमीटर रहेगा। सही है भाई, इतना तो झेल लेंगे। 20 तो कुछ भी नहीं होता। आगे तो फिर आप भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांगरी ढाबा है, जितनी भैया ने हमारी खातिरदारी करी है ना, हमें इन्होंने गद्दे दे दिए। हमारे टाइम पे हमें इन्होंने खाना दे दिया। हमने बोला भैया कपड़े सुखा लें, हाँ भैया सुखा लो। हाँ भैया ये यूज़ कर ले, हाँ भैया कर लो। भैया साथ बैठ जाए आग सेक ले, हाँ कर लो। शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।